नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। मुकेश सहनी बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो, उनके साथ जो हुआ या उनकी वजह से बिहार की सियासत में जो कुछ भी हुआ, बीजेपी ने जो तेवर दिखाए मुकेश सहनी को लेकर और एक्शन दर एक्शन मुकेश सहनी के खिलाफ बीजेपी ने लिया, उसने एक तरह से बिहार के पूर्व सीएम मांझी को मुलायम कर दिया है। मुलायम से हमारा मतलब है कि बिहार के पूर्व सीएम मांझी के तेवर नरम पड़ गए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि मुकेश सहनी के खिलाफ बीजेपी ने जो एक्शन लिया है उसके डर से मांझी के तेवर नरम पड़ गए हैं, और हम ऐसा ज़रूर कह सकते हैं कि बिहार के पूर्व सीएम मांझी को बीजेपी ने पहले भरोसे में लिया और उसके बाद मुकेश सहनी के खिलाफ एक्शन दर एक्शन शुरू हुआ। ये ऐसा इसलिए लगता है कि पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी से मुलाकात की। आधे घंटे तक ये मुलाकात चली और उसके अगले 1-2 दिनों के बाद ये कार्रवाइयाँ मुकेश सहनी के खिलाफ होती गई। तो मुकेश सहनी को लेकर जीतन राम मांझी के तेवर नरम पड़ चुके हैं। मुकेश सहनी के साथ अब जीतन राम मांझी खड़े नहीं हैं, ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है। एक वजह यह भी हो सकती है कि बिहार की जो राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति मांझी समझ चुके हैं, कद्दावर राजनीतिज्ञ हैं और हालात समझ रहे हैं। बीजेपी के अंदर जो गर्माहट है, बीजेपी के जो तेवर हैं, उसको भी समझ चुके हों और इसी वजह से उनके तेवर नरम पड़े हों। मांझी ने क्या कहा है, इस लंबी भूमिका के बाद ये बताना ज़रूरी है। मांझी ने, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बीजेपी को लेकर भी बड़ी बात कही है और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को लेकर भी बड़ी बात कही है। मुकेश सहनी को लेकर जो कहा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि मुकेश सहनी लगातार बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी से उनकी मुलाकात होती थी। कई बार ऐसा लगता था, जो घटनाक्रम था, जिस तरह के रिश्ते नज़र आते थे मांझी और मुकेश सहनी के बीच, ऐसा लगता था जैसे जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी खुलकर मुकेश सहनी के साथ खड़ी है। उनकी पार्टी की तरफ से बयान भी आया इस पूरे प्रकरण के बीच और उन बयानों से लगा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बयानों से लगा कि मांझी की पार्टी मुकेश सहनी के साथ खड़ी है। लेकिन अब साफ साथ छोड़ दिया है जीतन राम मांझी ने। कल उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी से अक्सर हमारी मुलाकात होती थी और वो जो कहते थे उसका कोई आधार नहीं होता था। मुकेश सहनी को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी और ऐसा नहीं होता कि एक गठबंधन में आप रहें फिर दूसरे गठबंधन को लेकर कहें कि हमारी बात चल रही है, या फिर आप ये कहें कि आधे आधे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री होना चाहिए, 2.5 साल का मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो जीतन राम मांझी से, माफ़ कीजिए, जीतन राम मांझी ने बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया मुकेश सहनी से। हालांकि बीजेपी को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही हैं। बीजेपी को लेकर उन्होंने कहा कि बोचहा की सीट तो मुसाफिर पासवान वहां से विधायक थे, वीआईपी की सीट थी, वो सीट वीआईपी के खाते में जानी चाहिए थी। लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही बात है जो उन्होंने मुकेश सहनी को लेकर कहा। मुकेश सहनी को लेकर बड़ी बात कही है और जाहिर तौर पर यह साफ है कि मांझी और मुकेश सहनी का याराना अब टूट चुका है। मांझी और मुकेश सहनी की दोस्ती अब टूट चुकी है। कम से कम जाहिर है उम्मीद रही होगी मुकेश सहनी को कि मांझी उनका साथ देंगे, लेकिन मांझी ने उनका साथ नहीं दिया है। उल्टे उन्हें ही सुना दिया है कि आप जो कहते थे उसका कोई आधार नहीं है और इस तरह से राजनीति नहीं होती, इस तरह से बातचीत नहीं होती। एक गठबंधन में रहते हुए आप दूसरे गठबंधन के बारे में कहें कि बातचीत चल रही है, एक गठबंधन में रहते हुए आप ये कहें कि दूसरा गठबंधन हमें 2.5 साल का मुख्यमंत्री बना दें। तो मुकेश सहनी की एक मुश्किल यह भी है, उनकी मुश्किलों की फहरिस्त लगातार लंबी हो रही है और उन लंबी मुश्किलों की फहरिस्त में एक मुश्किल और शुमार हो गई है कि जिनसे मुकेश सहनी को उम्मीद थी जीतन राम मांझी, उन्होंने भी उनका साथ पूरी तरह से छोड़ दिया है। इस बयान से कम यही लगता है। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।